आज की ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही बड़े गंभीर मुद्दे पर है। एक ऐसा गंभीर मुद्दा जिस पर आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक ऐसा गंभीर मुद्दा कि किस तरह से देश की जांच एजेंसियां राजनीतिक हथियार बन रही हैं, किस तरह से देश की जांच एजेंसियां देश की सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। किसी और अदालत की बात मैं नहीं कर रहा हूं। देश के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को देश की जांच एजेंसियां गुमराह कर रही हैं। केंद्र सरकार की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसको कहते हैं वो गुमराह कर रही हैं। ये मैं पूरे प्रमाण के साथ आज आपको बताने जा रहा हूं। आप लोगों को याद होगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मनीष सिसोदिया जी के जमानत की सुनवाई हो रही थी, तो उस समय ईडी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा, भाई इतने लंबे समय से 2 साल से आप जांच कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया आपको जांच, तब 1.5 साल हुआ था, 1.5 साल हो गया आप जांच कर रहे हैं और आपकी जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच चलती रहेगी। किसी आदमी को आप कब तक जेल में रख सकते हैं? यह अंतहीन जांच नहीं हो सकती। तो ईडी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा, जांच पूरी होना तो दूर हुजूर, 6 से 8 महीने में हम ट्रायल खत्म कर देंगे। ये कहा सर्वोच्च न्यायालय के सामने, आप लोगों की जानकारी में है, पूरे देश ने सुना कि सारा ट्रायल जो है वो 6 से 8 महीने में हुजूर खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए 4 जून को फिर इस साल, और 6 से 8 महीने तो बीत ही गया। अभी तक मनीष सिसोदिया भी जेल में है, फाइनल चार्जशीट भी नहीं आई है, ट्रायल तो शुरू होना बहुत दूर की बात है। अब आ जाइए 4 जून को। 4 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है इस साल, इसी महीने। अब 4 जून को सीबीआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा, किसी और अदालत के सामने नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई कब तक आप जांच चलाएंगे, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, कब तक आपकी जांच चलती रहेगी? बोले सर साहब एकदम जांच पूरी हो गई, सब कुछ तैयार है साहब, बस 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम फाइनल चार्जशीट दाखिल कर देंगे, अब हमको कोई जांच नहीं करनी। सुना होगा आप लोगों ने, ये भी आप लोगों की जानकारी में है। माने सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। इसका मतलब सीबीआई अपनी जांच पूरी कर चुकी थी। इसका मतलब सीबीआई को आगे जांच नहीं करनी थी। इसका मतलब सीबीआई को कोई और गिरफ्तारी नहीं करनी थी। लेकिन सीबीआई वालों को, बेचारों को क्या पता कि उनको अभी क्या क्या करना पड़ेगा। उसी बीच एक ऐतिहासिक फैसला ट्रायल कोर्ट का, ईडी कोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मामले में आता है, और वो फैसला ये कहता है ईडी के पास कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी दुर्भावना से काम कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी के पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, एक पैसे की बरामदगी नहीं है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। ये ईडी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, माननीय न्याय बिंदु जी की जज की कोर्ट ने ये फैसला दिया। और उसी बीच ईडी के लोग गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बगैर आदेश की कॉपी लिए हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और उस जमानत पर स्टे ले लेते हैं।
अब केंद्र सरकार को लगा कि अरे ये तो केजरीवाल बाहर निकल जाएंगे। जिस सीबीआई ने कहा जांच पूरी हो गई है, 2 से 3 हफ्ते में फाइनल चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, उसको केंद्र सरकार ने कहा, बीजेपी की सरकार ने कहा, मोदी की सरकार ने कहा, जाओ तुरंत अरविंद केजरीवाल पे नया मुकदमा लिखो और उनको गिरफ्तार करो। जांच एजेंसियों का कितना खुला दुरुपयोग हो रहा है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। तुरंत पहुंच गई सीबीआई जेल, 3 घंटे तक वहां पूछताछ किया, दूसरे दिन कोर्ट में हाजिर करा लिया, फिर उनकी गिरफ्तारी कर ली, फिर उनकी 3 दिन पुलिस रिमांड ले ली सीबीआई ने, और 3 दिन के बाद आके कह दिया साहब अब जांच नहीं करनी, इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए। आपने मजाक बना रखा है न्यायालयों का, मजाक बना रखा है कानून व्यवस्था का, मजाक बना रखा है इस देश के संविधान का। एक मुख्यमंत्री जिसको आपने 2 साल तक गिरफ्तार नहीं किया, कोई सबूत नहीं थे आपके पास, लाखों पन्ने आपने छिपा के रखे हुए हैं ईडी सीबीआई ने, और अचानक आपको लगा कि अरे ये तो बाहर निकल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी ट्रायल कोर्ट की जमानत पर मोहर लग जाएगी, उससे पहले आपने फर्जी मुकदमा लिखा, उनको गिरफ्तार कर लिया। किसके इशारे पे? मेरा सीधा आरोप है केंद्र सरकार के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे। आपने एक लाखों पन्ने की तो चार्जशीट दाखिल कर रखी है अलग अलग मामलों में, लाखों पन्ने आपने छिपा रखे हैं, आपकी जांच अंतहीन तरीके से चल रही है, मुकदमे पे मुकदमा लिखे जा रहे हो। तो कल कह दिया साहब जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए। तो 2 बातें साफ हो गई। नंबर 1, मनीष सिसोदिया के मामले में कोई सबूत नहीं है ईडी और सीबीआई के पास, सिर्फ उनकी जमानत को रोकने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में खुलेआम ईडी और सीबीआई के द्वारा झूठ बोला गया। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध करूंगा कि अपने इस अवमानना पर कार्रवाई करने की कृपा करें, आप इसके ओर भी ध्यान दें। मोदी जी की एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोल रही हैं, फिर बचेगा क्या? दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद, ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कोई सबूत, कोई तथ्य, कोई मामला सीबीआई के पास नहीं था। बावजूद इसके राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और उनको पहले पुलिस रिमांड में लिया, 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद जुडिशियल कस्टडी में ले लिया, भेज दिया। इसलिए भेजा कि अब अगर ट्रायल कोर्ट की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगती है तो कम से कम सीबीआई के एक मामले में फिर से जमानत करानी पड़े अरविंद केजरीवाल को। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, किस दुर्भावना के कारण आप काम कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और आपके इन्हीं कार्रवाइयों के खिलाफ कल इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल, जब खड़गे साहब के घर पे मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, सबने एक स्वर में तय किया था कि कल 10:30 बजे देश की संसद की परिसर में इंडिया गठबंधन के दल देश भर में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल और जो दूसरे नेताओं की, बंगाल में 3 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है,
हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रखे गए, संजय रावत, अनिल देशमुख, तमाम नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी किया गया। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अखिलेश यादव के खिलाफ भी किया गया, तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार में भी किया गया, शरद पवार के खिलाफ किया गया, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के खिलाफ किया गया। शरद पवार जी के खिलाफ तो लगातार छापे वहां पे चल रहे हैं। तो पूरे तेजस्वी यादव जी के पूरे परिवार पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई लगातार चल रही है। ममता बनर्जी जी के भतीजे पे कार्रवाई, उनके मंत्रियों पे कार्रवाई, उनके 3-3 मंत्रियों को जेल में रखा गया और इसके पीछे कोई कारण नहीं, जांच की मंशा नहीं है, जांच के नाम पर जेल में रखने की मंशा है। तो इन सारे विषयों को लेकर कल संसद परिसर में 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की ओर से विरोध प्रदर्शन भी होगा और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इस समय एक बड़ा मामला है। तमिलनाडु में भी हमने देखा किस तरह से वहाँ डीएमके पार्टी के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ तो एक किसान के खाते में 400 रुपये था, उसको ईडी गिरफ्तार कर लेती। 400 रुपये, क्योंकि एक बीजेपी नेता ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी। तो जिस ईडी का मकसद आतंकवादी पैसों की जांच के लिए हुआ था, हवाला की जांच के लिए हुआ था, उस ईडी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। 400 रुपये जिस किसान के खाते में है, उसका राजनीतिक मकसद के कारण उसकी गिरफ्तारी और उसके कार्रवाई के खिलाफ, उसके कार्रवाई के लिए। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 17 साल बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीती है T20। देखिए, ये हम सब के लिए और एक एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। हिंदुस्तान की टीम 17 साल के बाद विदेशी धरती पर जाकर विश्व विजेता बनी है। मैं रोहित शर्मा जी को, पूरी इंडिया टीम को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से, देश के करोड़ों लोगों की ओर से। और बहुत अच्छा है, इंडिया जीते, इंडिया को जीतना ही चाहिए, इंडिया जीतता ही रहेगा। इंडिया जीत रहा है, राजनीति का खेल हो चाहे क्रिकेट का खेल हो। सर एक और सवाल है सर, आप कह रहे हैं कांग्रेस भी हिस्सा लेगी, लेकिन जो दिल्ली यूनिट है कांग्रेस की, वो कहती है कि जनता को राम भरोसे छोड़कर सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल की रिहाई में लगी हुई है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि जो मैंने आपको वो जानकारी दी जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में खड़गे साहब के यहाँ तय हुआ था, तो अगर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के विपरीत कोई राय अगर उनकी राज्य इकाई रख रही है, तो इस पर जवाब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग देंगे, मैं क्यों बोलूँगा। अगर राहुल गांधी जी की राय के खिलाफ, खड़गे जी की राय के खिलाफ किसी राज्य इकाई की राय है, वो चाहे दिल्ली की हो या किसी राज्य इकाई की हो, कोई फैसला अगर सामूहिक रूप से इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया है, तो उसके विपरीत जाकर राज्य इकाई दिल्ली की क्या कह रही है, इस पे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। संजय जी, पानी भरने का जो बार-बार मामला है वो सामने आता है, दिल्ली में भी इस तरीके की स्थिति हो जाती है, कल भी इस तरीके से देखा गया थोड़ी बारिश के बाद। देखिए, दिल्ली में जहाँ जहाँ जल भरा हो रहा है वहाँ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, और आपने देखा होगा स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हुई हैं। और ब्लेम गेम में पड़ेंगे तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि एनडीएमसी का एरिया शांति पथ, वहां पे नाव चल सकती थी, इतना पानी भर गया। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि राम गोपाल यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो अपने सहयोगियों के सहयोग से बाहर निकाले गए घर से इतना पानी उनके घर में भर गया था।
ये सब एनडीएमसी एरिया में आता है। चलिए उसका ब्लेम गेम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं ये सब चीजें। जहां हमारी जिम्मेदारी हम काम करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जिस चीज का उद्घाटन करते हैं वो गिर जा रहा है। मेरठ के सड़क का उद्घाटन किया, वहां गड्ढा हो गया। बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वहां गड्ढा हो गया। बिहार में पुल का उद्घाटन किया, वो टूट के गिर गया। जबलपुर का टर्मिनल गिर गया, दिल्ली का टर्मिनल गिर गया, उसमें लोगों की जान चली गई। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? राजकोट गुजरात का टर्मिनल गिर गया, अटल सेतु टूट गया। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, आप जाके देखिए हालत वहां पे। पहले तो आपने हजारों घर तोड़ डाले लोगों के, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया, उनकी गरीबी पे बुलडोजर चलाया, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया, मंदिरों पर बुलडोजर चलाया। आप तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं। आपने प्रभु श्री राम की नगरी को तहस नहस कर दिया। 30,000 करोड़ रुपए विकास के नाम पे आपने वहां पे खर्चा किया। क्या हुआ पहली बारिश के अंदर? क्या हुआ पहली बारिश के अंदर? आप सब कुछ तो छोड़ दीजिए, प्रभु श्री राम के गर्भगृह में पानी गिर रहा था और प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य पुजारी ने इस पे अपनी आपत्ति जाहिर की। और मैं कौन शख्स हूं? पहला वो व्यक्ति जिसने देश के अंदर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया था। मैंने अयोध्या की कोतवाली में तहरीर दी थी एफआईआर के लिए कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उठाकर देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि यहां भ्रष्टाचार हो रहा है, कम से कम भगवान श्री राम को तो छोड़ दो। लेकिन वही बड़ी बड़ी बातें, देश को आपने गुमराह किया। राम को हम लेके आए हैं, हमको लेके आओ, हम भगवान हैं, हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, हम अवतार हैं, हम परमात्मा हैं। तो आप इंसान को तो बेवकूफ बना सकते हैं प्रधानमंत्री जी, भगवान को आप मूर्ख नहीं बना सकते। भगवान ने आपके साथ न्याय कर दिया। अयोध्या में आप लोगों ने राम मंदिर में भ्रष्टाचार किया, राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी की। अयोध्या आपको भगवान श्री राम ने हरा दिया। सीतापुर हरा दिया, रामपुर हरा दिया, श्रावस्ती हरा दिया, प्रयागराज हरा दिया, सुल्तानपुर हरा दिया, प्रतापगढ़ हरा दिया, कौशाम्बी हरा दिया, चित्रकूट हरा दिया। जहां जहां से प्रभु श्री राम होकर गुजरे हैं, राम पथ गमन मार्ग, सब जगह बीजेपी का सफाया हो गया। आप लोग भगवान को भी नहीं बख्श रहे। तो पूरे देश में जहां भाजपा है वहां भ्रष्टाचार है, जहां भाजपा है वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्रवाई है, चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, धंधा लो, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। टर्मिनल गिर जाए कोई नहीं, बात नहीं, हमको इलेक्टोरल बॉन्ड दो। सड़कें टूट जाए कोई बात नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दो। पुल गिर जाए, 150 जान चली जाए, चाहे 1,500 जान चली जाए, चाहे मोरबी का पुल गिर जाए, चाहे बिहार का पुल गिर जाए, चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, धंधा लो। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका उन कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम भाजपाइयों ने किया। चंदा दो, धंधा लो। ये इसी स्कीम के तहत चारों तरफ ठेके दिए गए और पहली बारिश में ही पुल धड़ाम, टर्मिनल धड़ाम, सड़क धड़ाम, एक्सप्रेसवे धड़ाम, सब धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अब अंतिम में 1 मिनट 23 सेकंड आपका लूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात बंद करूंगा। बहुत अच्छा विषय आपने दिल्ली के पानी का उठाया। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार देखिए।
अयोध्या की ये दुर्गति अभी प्री मानसून की बारिश ने की है, जबकि मानसून को आना भी बाकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 26 से 29 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। सोचिए जब मूसलाधार बारिश होगी तो रामनगरी के वर्ल्ड क्लास सिटी वाले दावे का क्या होगा। अब आपको दिखाते हैं अयोध्या में किस प्रोजेक्ट पर कितने पैसे खर्च किए गए। एयरपोर्ट पर 1450 करोड़ रुपए खर्च हुए, रेलवे स्टेशन पर 724 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड पर 4793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 1140 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर 773। डिस्टर्ब मत करो भैया, पूरा चल। 793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 1140 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर 773 करोड़ रुपए, रामपथ पर 787 करोड़ रुपए, टाउनशिप पर 2180 करोड़ रुपए, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पर 170 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज पर 245 करोड़ रुपए। अब सवाल ये है कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर को बनाने के लिए देश के जाने माने और वर्ल्ड क्लास इंजीनियरों से राय ली गई, तो क्या अयोध्या नगरी के विकास को सिर्फ जेबें भरने वाले ठेकेदारों के जिम्मे छोड़ दिया गया? सवाल तो राम मंदिर की छत से पानी टपकने पर भी उठा, हालांकि इसका जवाब श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट ने दे दिया। लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी छूने लगा, अंदर पानी भर गया था। सुन लिया आपने, पहली वर्षा में ही प्रभु श्री राम मंदिर के गर्भगृह में पानी गिरने लगा। तो भाजपाइयों से पूछिए इतना भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? भगवान के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।